नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब क्या था बाबू? करंट क्या था? करंट वो तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ, करंट क्या होता है? वो फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग है ना। हवा का हो सकता है, हवा भी तो चलता है ना। हाँ, तो जैसे फ्रिज में, जैसे फ्रिज बंद रहता है ना, फ्रिज को खोलो तो उससे भी तो करते हैं ना। वो भी एक तरह का करंट ही है। फ्लो ऑफ एनीथिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, किसी एरिया से जितना बह रहा है उसको क्या बोलते हैं? करंट। पद्धति कुछ भी हो सकता है ना। फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे तो ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? करंट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। अब गौर करके अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन थोड़ा होता है जी। चार्ज के बारे में बात करेंगे क्या होगा? अगर ये चार्ज जो अपने पास है, ये चार्ज क्या हो सकता है? फ्लो ऑफ चार्ज। आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है ना। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब तीनों का लिखेंगे, ठीक। तो देखो हम लोग को क्या है कि अगर हम लोग इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाए तो हम लोग का जो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जिसमें चार्ज फ्लो होने की क्षमता, उसमें लोग मेटेरियल को कितना भाग में बांट करके रखे हैं? तीन भाग में, है ना। क्या क्या बांट के रखे हैं बाबू? कोई कोई भी अगर मेटेरियल उसको तीनों बांटे, या तो वो कंडक्टर होगा जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसमें क्या होगा? करंट डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो? ज्यादा। फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो? ज्यादा। जो फ्रीली मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जिसमें ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिसमें मीडियम होता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं बाबू? सेमीकंडक्टर। जिसमें नहीं है एकदम ना के बराबर, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या पढ़ता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर में हम लोग को कोई इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए चैप्टर बना हुआ है, हम लोग वहां सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। एक होता है कंडक्टर। क्या लेते हैं बाबू? कंडक्टर। आप जिसको मानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टर के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब अप्रोक्स मानो ना 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में होता है। 10⁻8, 28, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। सोच देखो उसका डेंसिटी इतना ज्यादा होता है किसमें? कंडक्टर में। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है। कौन सा डेंसिटी का? वो फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग का दिमाग में ये चल रहा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है सर, तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगर कंडक्टर का मानते हैं, कंडक्टर है, ठीक। हम बोले कंडक्टर में इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है तो मतलब सिंपल सी बात है। अगर फ्लो ऑफ चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ही है ना। अगर फ्लो ऑफ चार्जेस है इसमें, अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकता है तो करंट तो इससे बह जाना चाहिए था। तो करंट मिलना चाहिए था ना। मतलब कंडक्टर लेकर का वो करंट मिल जाएगा अपने आप, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम ये भी बोल रहे हैं कि कंडक्टर के अलोंग चार्जेस मूव करता है, हम इसमें डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर में क्या करता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, जो क्या करता है? एट रैंडम मोशन में रहता है, जो इधर उधर मूव करता रहता है, ठीक। अगर मोशन में है, देखो हमको क्या बोले कि करंट के लिए क्या चाहिए? पहला तो चार्ज चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? उसका फ्लो होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए ना। पहला क्या होना चाहिए? चार्ज। हम बोले कि देखो एक कंडक्टर है, हमने कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लैला कंसेप्ट खत्म हो गया, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। हम बोले इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक। पते, ठीक। लेकिन तब भी अगर कोई कंडक्टर मान लेते, कोई भी अगर हम लोग कॉपर उठा लेते हैं, है ना, या सिल्वर को ले लिए, जैसे चांदी पहन लेते हो ना जी, सिल्वर तो बनते है ना, उसमें भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। बेस्ट कंडक्टर माना जाता है उसको, नहीं माना जाता है? उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वो सब कुछ झटके लगना चाहिए ना हमेशा। ऐसा तो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन भी है,
चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें भी है, मोशन में भी है चार्जेस, रैंडम मोशन में भी चार्जेस है, लेकिन क्या है कि वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब करंट नहीं मिल रहा है हमको वहां से। तो रीजन क्या है? ठीक, इसमें लोग 4-5 देखेंगे। तो लोग क्या होता है ना कि पहला लेते हैं कि अगर कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर, हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर में अगर करंट हमको चाहिए, अगर उसके अंदर करंट चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर या तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब बैटरी, क्या लगता है बाबू, बैटरी, मतलब कहीं ना कहीं उसको हम लोग धक्का देने वाला चाहिए जिसको बढ़ाए आगे की ओर, तो लोग या तो बैटरी लगाते हैं, बैटरी मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देते हैं, तो लोगों को मिल जाता है। आगे बढ़े, तो देखो हम लोग फर्स्ट लेते हैं, पहला हम लोग का जो बाबू ये है, क्या कहते हैं, कंडक्टर विदाउट बैटरी लेते हैं, कंडक्टर विदाउट बैटरी, कोई दिक्कत, एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें का सिर्फ कंडक्टर ले दो, मानते हैं अपने पास लोग कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अगर इसमें कंडक्टर है तो देखो उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन को जो होता है ना, एक रैंडम मोशन होता है, मान लो जितना भी इलेक्ट्रॉन है इधर उधर मूव कर रहा है, जहाँ कभी इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे देखो मान लो जो इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन में, देखो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी है, और बोल रहे हैं मोशन में भी है, फिर भी चार्ज नहीं है, मतलब फिर भी करंट नहीं मिल रहा है। करंट अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, वो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाता है वो, नेट फ्लो ऑफ चार्ज अगर जीरो हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने पास क्या है, जो करंट हो क्या मिल गया अपने को, जीरो मिल गया, करंट क्या मिलेगा वो, जीरो। कहने का अर्थ ये है कि अगर इसमें हम लोग विदाउट बैटरी लगाए हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, कोई जगह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है वो, देखो ये आगे बढ़ेगा, यहाँ टकराया मान लो, ठीक, एक कंडक्टर के अंदर यहाँ टकराया, मान लो यहाँ टकराया, फिर इधर टकराया, फिर वापस आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट, देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से था बाबू, फिर ये वापस से आ गया, कहीं नेट फ्लो में हुआ ही नहीं, आगे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में बढ़ा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा ही नहीं, मतलब नेट जो उसका था ना, वो बढ़ा ही नहीं, टोटल जितना था अंदर में रह गया। जैसे मान लेते हैं हम लोग का एक रूम है, क्लासरूम है ना, इसमें बहुत सारा हम लोग अपने आपको चार्ज पार्टिकल मान लो, हम लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, चार्ज आगे तो नहीं बढ़ रहे ना, एट रैंडम लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, नेट फ्लो हम लोग का नहीं है, मोशन में तो है, मोशन में तो है, लेकिन नेट फ्लो हम लोग का नहीं है, अगर नेट फ्लो नहीं है तो हम लोग को कोई करंट हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चार्ज का फ्लो करंट प्रोड्यूस करेगा ना, चार्ज का फ्लो तो हुआ नहीं, तो उसके अंदर में ही रह गया ना, ठीक है। तो क्या होगा, नेट फ्लो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जहां पे था, तो यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ आया, देखो वापस आ गया इसी जगह पे, मतलब नेट का है ड्रिफ्ट हुआ ही नहीं इसका इलेक्ट्रॉन का, नेट फ्लो कितना हो जाएगा वो, जीरो। तो नेट फ्लो जीरो हो गया चार्ज का, तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो। कोई आपत्ति, हाँ ना बोलो, ठीक। इसमें लोग कुछ कुछ पॉइंट लिखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, वो ये होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाते हैं एन से, स्मॉल एन से, ये जो होता है ये होता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। ये एन का जो वैल्यू होता है, ये लगभग 10 टू द पावर 28
इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। कितना था वो? 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेटल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन मेटल। ठीक है, यहां से नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें। ये आया था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम दिया है ना, पर मीटर क्यूब दिया है ना, उसमें पूछा था पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा। उसमें क्या था वो? पर सेंटीमीटर क्यूब कितना, अगर ये इतना मीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? इसको पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो क्या होगा? देख लो, मीटर है ना, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 का क्यूब करेंगे ना होगा 6, घट जाएगा ना, हो जाएगा बाबू। अगर इसको लिखना चाहे, इसको लिख सकते ना, एन बराबर कितना लिख सकते हो? देखो तो 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है बाबू यहाँ से। दिक्कत, हम क्या बोले हैं कि एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक जो मेटल में देखेंगे है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल का ये है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये किसका है? मेटल का है। अगर हम लोग सेमी कंडक्टर वाला केस करेंगे तो इसका कुछ कम होगा वैल्यू। ठीक, अगर हम लोग किसमें चल जाए, इंसुलेटर में, तो ना के बराबर। तो आपत्ति नहीं। अब गौर रखो, ये जो मोशन में है, इसके पास वेलोसिटी भी है ना बाबू, सबके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी कहाँ से आया? वो जो सराउंडिंग है, उसका जो क्या होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर की वजह से इसके पास क्या है? एनर्जी है। अगर इसके पास वेलोसिटी मोशन में है ना, बोले तो क्या है? रैंडम मोशन में है ना, बोलो। ठीक है, अगर रैंडम मोशन में क्या करेगा? इसके पास वेलोसिटी होगा, इसके पास एनर्जी भी अपना होगा, नहीं होगा? मतलब अगर गौर करके देखो कि अगर हम लोग बात करेंगे ना इसका, कि कंडक्टर के अंदर, जो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मोशन में है। वो किसमें है? मोशन। अगर पूछा कि उसका एट रूम टेम्परेचर बताइए कितना उसका वेलोसिटी है, एट रूम टेम्परेचर उसका बताइए कितना उसका वेलोसिटी, मतलब थर्मल स्पीड ऑफ क्या पूछ दिए हैं, और लोग बोल दिया यहाँ पे इसको हटा है इला, तो आगे बढ़ जाते। देखो दूसरा पॉइंट, अगर मान लो आपसे पूछा, क्या पूछा वो? थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जेस पूछे ना, इलेक्ट्रॉन पूछे, दो इलेक्ट्रॉन, इसको लोग वीटी से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल स्पीड। जो रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन था कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन था, अगर हमसे उसका पूछ दिया, क्या पूछा वो, कि उसका क्या बताइए, उसका स्पीड बताइए, है ना, कि उसका कितना स्पीड था। प्रॉपर्टी क्या है? तो देखो लोग क्या जानते हैं कि थर्मल इलेक्ट्रॉन, अगर गौर करके देखो, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी कितना है, वी है रे, है ना, तो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितना लिख सकते हैं वो, लिख सकते हैं ना, हाफ एम वीटी का स्क्वायर। वीटी बोले तो थर्मल वेलोसिटी बोले, वीटी क्या है? थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे, हाफ एम वीटी का स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं ना। ये क्या है? उसका काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है, हम लोग पढ़ करके रखे हैं, अगर पढ़ा होगा तो क्या पढ़ते हैं बाबू, ये कितना होता है? ये होता है 3/2 kT। होता है कि नहीं होता है? 3/2 kT, मतलब 3/2 kT। कोई दिक्कत? ठीक, अब यहाँ पे देखो, के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर। हाँ बोलो, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, कुछ कुछ कटेगा क्या? ये 2 से 2 कट जाना है। इस जगह से अगर हम लोग निकालेंगे, वो कितना आएगा? यहाँ से देखो तो वीटी जो अपने पास आएगा, वो आएगा कितना? √10⁻³ कितना? ये थर्मल वेलोसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पे? कंडक्टर के अंदर। किसका है वो? कंडक्टर के अंदर। क्या कर रहे हो तुम? कुछ कर रही है? लिख रही है? अगर मान लो तो कितना में पूछ दिया, कि क्या बोल दिया ना, उससे पूछ दिया वीटी
जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, क्या बोलते हैं एट रूम टेम्परेचर कितना होगा, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोले तो कितना डिग्री, रूम टेम्परेचर जी 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर कितना होता है 300 केल्विन। के का वैल्यू, टी का वैल्यू, सब का वैल्यू अगर पुट करेगा ना, तो ये जो वीटी आएगा ना, वीटी वो लगभग आएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड, आएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड। समझ सकते हो कितना स्पीड है, सो 10⁵ मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर मतलब कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर सेकंड, इतना का स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन नेट फ्लो जीरो है। मतलब क्या है ना, सब पूरा स्पीड में मूव कर रहे हो ना, मान लो मेला में है सब, किसमें है मेला में, सब आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जहां टोटल मेला में ही रह जा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं ना, बाहर स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो नेट फ्लो हुआ नहीं, तो करंट नहीं मिला, लेकिन अब वापस में क्या कर रहा है, ये इसका थर्मल वेलोसिटी इतना है, कहाँ का रूम टेम्परेचर, कहाँ पे है ये रूम टेम्परेचर, तो आपत्ति नहीं ना। चलो तीसरा लेते हैं, तीसरा जो आता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, क्या लेते हो वो रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो ये मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, कटर के अंदर क्या कर मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से देखा, यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया, देखो यहाँ से यहाँ जाके यहाँ टकरा गया, इधर चल गया, यहाँ टकरा इधर चला गया, टकरा ना, देखो ये यहाँ से फर्स्ट टकराया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, ये होता है एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, है ना, ये क्या होगा एवरेज, मतलब यहाँ से यहाँ टकराया, मतलब इसका रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से दिखा दे, कैसे दिखा दे बाबू, टाउ से। अगर ये अपने पास अगर टाउ है ना, बोला ये जो टाउ है, मान लो यहाँ से यहाँ जाने टाइम लगा T1, यहाँ का टाइम लगा T2, यहाँ का टाइम कितना लगा T3, बोला जो टाउ होगा ना वो कितना हो जाएगा, वो T1 T2 T3 डिवाइड कितना लिखेंगे 3, ये एवरेज टाइम है, ये क्या है बाबू एवरेज टाइम, मतलब यहाँ से टकराने में कितना समय लगा, देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ जाके टकरा गया इलेक्ट्रॉन, बोले ना कि आपस में टकराएगा ना, मेला के अंदर में क्या करेगा, आपस में टकराएगा, यहाँ से यहाँ टकराया, इस जगह से फिर यहाँ जाके टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, वो टकराता रहेगा वो रूल, ये ना, तो क्या लिखा है, ये एवरेज टाइम निकालिए उसका, ये एवरेज टाइम जो होगा उसको क्या बोलेंगे टाउ, कोई दिक्कत, यूनिट तो सेकंड में रहेगा, यूनिट का रहेगा जी सेकंड में रहेगा, यूनिट का रहेगा सेकंड, ठीक। इसका हम लोग देखते हैं ना, इसका जो टाउ का जो अप्रोक्स वैल्यू होता है, टाउ का जो अप्रोक्स वैल्यू होता है कितना होता है, तो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, टाउ का जो अप्रोक्स वैल्यू होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, ठीक, लिमिट है, लगाओगे 14 सेकेंड। इसमें देखो ये जो टाउ है ना, ये डिपेंड करेगा, लिखो ना टाउ जो होगा ना डिपेंड करेगा, टाउ डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करेगा, पहला बाबू, पहला जो करेगा वो करेगा मेटल पे, सब मेटल का टाउ अलग अलग होगा ना, सब मेटल का टाउ अलग अलग होगा, पति सब मेटल का टाउ क्या होगा वो अलग अलग, और साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा वो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्या करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अभी कुछ देर पहले हम लिखे थे, क्या लिखे थे गौर करके देखो, तो लिखे थे Vt बराबर रूट अंडर 3 KT बाई कितना लिखे थे ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, है ना। अब यहाँ से गौर करके देखो, अगर हम लोग यहाँ से गौर करके देखो वो, अगर टेम्परेचर जो है अगर वो इंक्रीज करता है, टेम्परेचर क्या करता है इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं जो अपने पास जो Vt है भी तो इंक्रीज करेगा ना रे, नहीं करेगा, Vt अगर इंक्रीज करेगा, Vt मतलब इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, जो चलने वाला था ना, जो चल रहे थे उसका क्या होगा वेलोसिटी क्या कर गया इंक्रीज कर गया, वेलोसिटी इंक्रीज कर जल्दी टकराएगा ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर जल्दी टकराएगा ना, अगर जल्दी जल्दी टकराएगा इसका मतलब ये होगा क्या कि जो टाउ क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, टाउ क्या कर जाएगा बाबू डिक्रीज कर जाएगा, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा टाउ क्या करेगा
डिक्रीज करेगा। तो आपत्ति, आगे बढ़े, हाँ ना बोलो, बढ़े आगे। आप गौर करके देखो, इसी में एक आता है मीन फ्री पाथ, क्या था बाबू, मीन फ्री पाथ, ठीक है, मीन फ्री पाथ। ये फोर्थ नंबर है ना, क्या लिखा बाबू, मीन फ्री पाथ, जिसको लोग कैसे दिखाते हैं, लेमडा। मीन फ्री पाथ मतलब करने का अर्थ क्या हो गया ना, मान लेते ही देखो, ये यहां से यहां तक एक पाथ गया ना, फिर यहां से गया एक पाथ, ये भी तो ना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया, यहां से टकराया, लेकिन यहां से अंदर डिस्टेंस भी तो किया ना ट्रेवल, फिर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल, मान लो डिस्टेंस कितना, लैम्डा 1 है, इसको कितना लैम्डा 2 है, इसको कितना होगा लैम्डा 3। नाम पे देखो मीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मीन। मीन बोले तो क्या होता है, एवरेज। मतलब हम लोग यहाँ से अगर इसका लिखाएंगे लैम्डा कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डिवाइड कितना लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा इसका मीन फ्री पाथ का पति, हाँ ना बोलो, ठीक। इसका जो अप्रोक्स वैल्यू जो होता है ना, है ना, कितना होता है वो 10 ये जो डाटा है ना, जो डाटा दे ना, ये डाटा को याद रखना है, ठीक, ये डाटा को क्या कर लेना है, याद रखना। तो इतना चीज हुआ, सिर्फ कंडक्टर के अंदर इतना चीज होते रहता है हमेशा, समझो, अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री जो लिखा है, क्या लिखा है, फ्री चार्ज डेंसिटी लिखा है, वो उसके पास है, उसके अंदर में मोशन आ रहा है, मोशन आ रहा है, उसके बाद अंदर वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी कितना है, 100 किलोमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी, उसके बाद कितना है जी, लगभग रूम टेम्परेचर में कितना है, अप्रोक्स कितना है जी, 100 किलोमीटर पर सेकेंड का उसके पास स्पीड है, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम ये है, ठीक। उसके बाद क्या है, मीन फ्री पाथ ये है, लेकिन नॉट नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, जीरो है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है जी, जीरो है। तो आपत्ति, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, लिखो लिखो, अब लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो लिखो वो लिखो कंडक्टर विथ बैटरी, कंडक्टर विथ बैटरी। मान लेते अपने पास देखो कंडक्टर, ये अपने पास कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है, क्या कि यहां से देखो, कंडक्टर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्टर क्या होगा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फिर इसके अंदर बैटरी लगा दे लो, तो बैटरी लगा दी, कोई आपत्ति, यहाँ मान लो बैटरी है भी, एक कंडक्टर का लेंथ लेते हैं कितना, एल, कंडक्टर कितना ले लें लेंथ, एल ले लिए, कोई आपत्ति भी बोलो, नहीं ना, चलो आगे देखते हैं। अगर ये देखो, ये प्लस वाला है माइनस वाला, मतलब ये अगर गलत के का, ये हाई पोटेंशियल पे है, वो ये कितना पे है, लो पोटेंशियल पे, कोई दिक्कत, अगर हाई से का है, लो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया, क्या सेट कर दिया वो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लिखेंगे, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, यहाँ लिख सकते हैं वी बाय एल रे, नहीं हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस वी, लेंथ एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिख सकते हैं वी बाय एल, हाँ ना बोलो, अरे डीवी बाय डी आर लिखे थे ना, ई बराबर डीवी बाय डी आर, नहीं पढ़े थे, कितना लगे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया तो गौर करके देखो, अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है बाबू, अगर इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर सेट होगा ना, हायर से लोअर जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पे इधर की ओर एक फोर्स लगेगा ना, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, हाँ ना बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा, फोर्स, इलेक्ट्रॉन में अगर फोर्स लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं इसको क्या कर, इधर की ओर मोशन में लेकर आ गया इसको, अगर इसमें फोर्स लगेगा तो इसको क्या करेगा, मोशन में लेकर के आएगा ना, जैसे मैं जैसे देखो गौर करके देखो, यहाँ पे बनाते देखो, मान लो हम लोग क्या लेंगे, वो देखो यहाँ पे लेंगे इसको, ये यहाँ से देखो क्या किया ना, इस जगह से मान लो ये यहाँ जाके टकरा रहा था, ठीक,
फिर क्या कर रहा हूँ, देखो ये यहाँ से जाके टकरा रहा था, तो दिक्कत। और मान लो फिर क्या करता है, टकरा के यहाँ वापस आ रहा था, मान लेते ये सब हो रहा था कहानी। मान लेते कि कोई चीज यहाँ पे था, जो इसे टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ वापस आ गया। ये 3 कहानी है, ये सब मान लेते हैं। कब बती, ये जो टकरा है उसको लोग क्या माने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या माने हुए हैं वो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या माने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से इसे टकरा, यहाँ टकरा, हम लोग क्या किए ना, इसके इधर की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिए। क्या सेट कर दिया वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किए ना, तो चार्ज से फोर्स आगे की तरफ लगा, इलेक्ट्रॉन में चार्ज किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, इसमें फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा। जब इसमें अगर मान लेते, कोई गौर करके देखो कि अब देखो जो इसका रास्ता पहले ये वाला था, इसको हर बार कोई ना कोई धक्का देकर के आगे खींचना चाह रहा है। हाँ ना बोलो, अगर धक्का हर बार अगर एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स आगे लगेगा कि नहीं लगेगा वो। इसको अगर निकाले क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ चल जाना है, नहीं जाना है। क्या करेगा, जो पहले यहाँ जा रहा था ना, वो फोर्स लगने की वजह से आगे बढ़ जाएगा। हाँ ना बोलो। और देखो जब ऊपर ये उठेगा, यहाँ टकराने के बाद ऊपर उठेगा, तभी फोर्स आगे लगेगा ना। मतलब गौर करके देखो, तभी देखो अगर यहाँ आ गया ना, टकराएगा तो पहले क्या चल जाएगा, देखो आगे जाएगा। इसको चलना था ही रास्ते में, लेकिन क्या करेगा, ये जाएगा तो यहाँ चल जाएगा, वो नहीं जाएगा। हाँ ना बोलो, ये क्या करेगा, ये जाएगा तो यहाँ चल जाएगा। ठीक, अब गौर करके जब वो देखो ये वापस आए ना, जब वापस आना चाहेगा तभी फोर्स आगे की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और जब फोर्स लगेगा ना, इस बार जो ओरिजिनल जहां आना था ना, वहां नहीं आ पाएगा। आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। मतलब कहने का देखो, जब ये वाला देखो, जो मेरे पास ये वाला है, दो मेरे पास यहाँ पे पाथ दिखाए हैं, गौर करके देखो, ये जो पाथ है, ये है विथ बैटरी वाला। वो क्या है, विथ बैटरी है। ये क्या है, विथ बैटरी। जब हम लोग बैटरी लगाए तब का कहानी ये है, तब का कहानी क्या है, ये है। और जब हम लोग बैटरी ने लगाई, जो व्हाइट वाला हो क्या है, ये है विदाउट बैटरी। नहीं, किसका है ये, विदाउट बैटरी का कहानी है। अगर विदाउट बैटरी कर रहे हैं तो जहां वापस आ जा रहा है, विद बैटरी कर रहे हैं तो मतलब ये जो पाथ अपने पास है ना, ये ला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो कितना है बाबू, डेल्टा एक्स। कितना डिस्टेंस ये, डेल्टा एक्स। कितना डिस्टेंस बाबू, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में हम लोग मान सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स हुआ ना, यहाँ पे हम लोग मानते हैं जो डेल्टा एक्स हुआ ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एक था, ये क्रॉस सेक्शन एक था। डेल्टा एक्स में इतना क्या है, ये जो डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स को लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बाबू, ड्रिफ्ट। इतना क्या कर गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया। पहले वापस आ जा रहा था, पहले क्या कहा जा रहा था, वापस। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बैटरी लगाए ना, बैटरी लगाना मतलब अब बैटरी जैसे लगाए, मतलब वो क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देने से क्या क्या, उसको धक्का देने वाला आ गया ना, अब उसको धक्के लेकर के आगे पहुंचाने वाला आ गया। पहले क्या था, एट रेंडम चल रहा है, एट क्या चल रहा था, रेंडम। जहां चाह रहा था वापस आ जा रहा था, जहां चाह रहा था क्या करता, नेट फ्लो जीरो हो जा रहा था। इस बार क्या कर देना, एक लगा दें फील्ड। ये क्या लगा दें जी, फील्ड। तो क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ा दिया, वो क्या कर दिया, उसमें एक ड्रिफ्ट लेकर के आ गया। अब यहां से गौर करके देखो, ये यहाँ आना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया, ड्रिफ्ट कर गया, यहाँ तक ड्रिफ्ट कर गया। आना बोलो, ठीक, क्या कर गया यहाँ पे बाबू, क्या कर गया, वो ड्रिफ्ट कर गया। ये जो डीएक्स उसको क्या बोलती है, ड्रिफ्ट कर गया। पति, मतलब अगर ड्रिफ्ट कर गया, मतलब समझ के देखो, इतना पोर्शन का चार्जेस तो फ्लो हो गया ना, इतना पोर्शन का चार्जेस तो क्या हो गया, फ्लो हो गया ना। अगर इतना पोर्शन का चार्जेस आगे बढ़ गया, इतना पोर्शन का चार्जेस क्या कर गया वो आगे बढ़ गया। हाँ बोलो, तो नेट फ्लो जीरो है क्या अब, नहीं ना। नेट फ्लो जीरो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या मिलने वाला है, अब करंट मिलने वाला है। पति, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ड्रिफ्ट। अब यहां से इतना बढ़ने में, इतना प्रोसेस होने में समय लगा होगा कि नहीं, इतना बढ़ने में हम लोग को कुछ समय लगा होगा नहीं। मान लेते जो टी टाइम है ना, ये जो टी है उसको लेते हैं, ये है अपने पास टाइम टेकन फॉर डीएक्स ड्रिफ्ट। डीएक्स ड्रिफ्ट के लिए मान लो टी क्या है इसका, वो टाइम ले लेते हैं, मान लो डेल्टा टी लेते हैं, तो देखने में अच्छा लगेगा ना। डेल्टा टी क्या ले लिया इसका, ये है टाइम, इतना टाइम लगा। इतना टाइम क्या लगा वो, इसको इतना ज्यादा सा ड्रिफ्ट कराने में। तो आप भी बोलो, नहीं ना। ये देखो, ये है ड्रिफ्ट का, ये लगा टाइम। अब बताओ, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, वेलोसिटी नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ा होगा ना। ठीक, लेकिन क्या करूं, इतना नाच मतलब क्या, उछल कूद करने के बाद वो हल्का सा बढ़ा है ना, इसको लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करना ना। क्या करिए, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट किया उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर यहां से हम लोग लिखना चाहें ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या लिखते हैं बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर लिखना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे गौर करके तो बाबू क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स में कितना लिखेंगे रे, डेल्टा टी। डेल्टा एक्स में कितना लिखेंगे, डेल्टा
टी, इसी को लिख देंगे वी डी, बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत है? बोल बोल बोल। मतलब कहने का अर्थ यह है कि फील्ड अगर इधर लगा रहे हैं तो देखो ड्रिफ्ट आगे हो रहा है ना बाबू? हाँ बोलना रे। ठीक, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इधर की ओर होगा, है ना बोलो? इधर की ओर बोल सकते हैं कि इधर की जो होगा उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पति, अगर ये ड्रिफ्ट अगर इधर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट अगर इधर हुआ, बोल सकते हैं कि करंट इधर की ओर चला रहे। ओके, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या चलता है? करंट चलता है। इलेक्ट्रॉन का क्या चलता है? अपोजिट क्या चलता है वो? करंट चलता है। आपत्ति यहां तक तो भी बोलो फटाफट। आगे बढ़े? ठीक है, चलो। यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इसको इसे लिखो, क्या लिखा होगा यहाँ पे? ई टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। किसी को अगर याद रखने में दिक्कत है तो कुछ देर पहले एक्सेलरेशन पढ़ाए थे, ऐसे क्या पर लिखे थे? ई ए बाय एम, भी हो रहा है ना, यू प्लस ए टी होता है, भी हो रहा है ना, यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर हम निकालेंगे गौर करके ये जगह से इसके अनुसार से, अगर यहाँ से गौर करो तो ये जो अपने पास पोर्शन है ये वाला, ये देखो ई है, ये ई ई ये हो गया फोर्स, ये बड़ा कितना लग गया? एम मास, फोर्स बाय मास क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टी, हो गया क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, तो रख सकते हो याद, हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कितना होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, किसी भी कंडक्टर का जो एवरेज वैल्यू है उसका, कंडक्टर का कितना होता है? वीडी, वीडी जो होता है वो होता है लगभग कितना जी? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो उसको इतना से ड्रिफ्ट कर रहा है, और वो मोशन में था कितना? 100 किलोमीटर पर सेकेंड से। बताओ ड्रिफ्ट कितना से कर रहा है जी? फिर लगा दे रहे हैं तो कितना से ड्रिफ्ट कर रहा है बाबू? 10⁻⁴। मतलब अगर इसको गौर करके देखो तो इसको इतना लिख सकते हैं, इसको अगर मेरा मन कर, मेरा मन के सबका मन कर रहा है ना, कितना लिख सकते हैं बाबू इसको अगर चाहे तो? 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बोल सकते हैं ना इतना? सही है, देखो डाटा ठीक है, 10⁻⁴, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये कहानी है। कहा 100 किलोमीटर पर सेकेंड चल रहा था, और कहा अपना औकात में आ गया कितना? 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड में आ गया। ये है चार्ज इसका। नहीं तो सोच के देखो ना, अगर उतना स्पीड से अगर फ्लो होता तो कितना फायदा ही फायदा था ना, सिर्फ कंडक्टर खरीद के लेके आना था, है ना, लगा देना था करंट चालू। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। कौपति, अगर आप बताओ बाबू, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
तो क्या उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम बोले टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल सी बात है, अभी कुछ देर पहले हम लोग घूम फिर के आए ना उस जगह से। क्या पढ़ के आए थे बाबू? कि अगर अपने पास टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते रहे? टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो टाउ क्या हुआ था? हैं? टाउ क्या हो गया था बाबू? टाउ जो था वो क्या कर गया था? और टाउ यहाँ VD देखो डायरेक्टली बोलो तो टाउ है ना, तो VD भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। आगे बढ़ जाए। इसका एक फॉर्मूला और देंगे, अभी दे देते हैं ना, काश तुम लोग को भी याद रह जाएगा, ठीक है? कुछ बोल रही है क्या? एसी को कर देना है, करना एसी को भी ना। देखो थोड़ा सा इसको करते हैं ना, फार्मूला को इम्प्रूव कर देता है, शायद तुम लोग को अगर अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तभी ठीक है। देखो इसको हटा, ये ला, कुछ देर के लिए हटा इसको, देखो तो पूरा क्यों हटाएंगे, कुछ कुछ याद रखना है इसमें, ठीक है? हटा तो दिए हैं, ठीक। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। मान लेते इतना देर में ना यहाँ से जो चार्ज हुआ ना, इतना जो चार्ज हुआ ना, तो डीएक्स है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लेते हैं? ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। मान लो इतना चार्जेस पार किया ना, ये जो एरिया ये जो है ना, इसी को डीएक्स बोले हुए, ठीक है? ये क्या बोले हुए हैं इसको? डीएक्स। ये हो गया कितना एरिया हो गया रे, ठीक है? तो देखो तो वॉल्यूम कितना ले सकते हैं, वॉल्यूम बराबर ले सकते हैं ए इंटू डी एक्स। कब इतना वॉल्यूम का चार्जेस का किया, पास किया है। याद करो हम लोग लिखे थे कितना, एन बराबर लिखे थे कितना, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम लिखे थे, याद करो तो रे। नंबर ऑफ चार्जेस कितना लिखे थे पर यूनिट? हाँ ना, बोलते जाओ। लिखे थे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। यहाँ से नंबर ऑफ चार्जेस कितना ले सकते हैं एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना ले सकते हैं बाबू? ए इंटू कितना, डेल्टा एक्स। ये एन हो गया। हाँ ना, बोलो। ठीक। तो देखो हम लोग लिखेंगे चार्ज फ्लो, कितना लिखा बाबू? चार्ज फ्लो। ये चार्ज कितना फ्लो, चार्ज फ्लो इन टाइम टी। मान लो टाइम कितना ले, टाइम ले लिए हैं, मान लेते हैं टाइम ले डेल्टा टी। टाइम डेल्टा टी में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो चार्ज को बोलेंगे कितना क्यू, ठीक है? और क्यू को लिख सकते कितना चार्ज हुआ होगा, जितना यहाँ से चार्जेस पार हुआ है ना जी, नंबर चार्ज कितना पार गया, इतना पास किया ना। अरे मान लो ये जो डेल्टा एक्स इतना टेल हो ना, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इतना पास किया, कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, डेल्टा डी एक्स लेंथ पास किया है, उसका पूरा डेंसिटी भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ये ला वॉल्यूम ले लिया यहाँ से, कितना चार्जेस वो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं एन इंटू ई। इतना चार्ज हुआ ना, नंबर ऑफ चार्जेस ये है, एक इलेक्ट्रॉन इतना हुआ, टोटल चार्ज इतना फ्लो हुआ होगा ना। अगर ये क्यू हो गया, लिस्ट हमको एन का लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं वो? एन ए डेल्टा एक्स, तो कितना लिख सकते हैं? ये क्या है, ये चार्ज। ये क्या है? चार्ज। अब गौर करके देखो यहाँ से क्या लिखते हैं, करंट। क्या लिखते हैं बाबू? करंट। करंट बराबर हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं, करंट बराबर कितना होता है? चार्ज पर नेट टाइम। हाँ बोलो, चार्ज पर नेट क्या लिखेंगे बाबू? टाइम। करंट को कितना कर दें आई, इसको भी डिफाइन करेंगे करंट को अलग से। क्यू की जगह कितना लिख सकते हैं? एन ए ई डेल्टा एक्स लिख सकते कि नहीं? एन ए ई डेल्टा एक्स, डेल्टा कितना लिखेंगे? डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स में डेल्टा टी भी कुछ देर पहले लिखे थे, लिखे थे कि नहीं? कितना लिखे थे इसको? बीटी। ये हो जाता है करंट, ठीक। यहां से अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, क्या निकाला वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितना निकालेंगे, यहां से गौर करके देखो, आई बाय एन ए, एक ये भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है? दोनों को याद रखना है। हाँ पूछिएगा, क्या पूछिएगा, देखो तो।
इसमें इसमें कोई दिक्कत हो बोलो। अपने पास VD का दो फॉर्मूला आ गया रे। VD का दो फॉर्मूला आ गया, दो फॉर्मूला कौन कौन आया देखो तो। ड्रिफ्ट का दो फॉर्मूला है, एक ही आ गया, एक और क्या पढ़े, एक ही आ गया ना, इसको याद रखना है। और एक दूसरा भी पढ़े थे, क्या पढ़े बाबू ये भी बताओ। VD का एक और पढ़े थे ना, ये फर्स्ट फॉर्मूला है ना, ये फर्स्ट। मान लो इस सेकंड आता, फर्स्ट क्या पढ़े थे, VD बराबर E टाउ M इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको और मन कर जैसा भी लिख सकते ना, E टाउ M। और E को कितना लिख सकते हैं, E बराबर कितना, V बाय L। ये है ड्रिप वेलोसिटी। देखो दो ड्रिप वेलोसिटी है, ये VD यहाँ पे देखो तो, और यहाँ भी VD नहीं है। हाँ? याद रखना, ये तब लगाएंगे जब करंट कांस्टेंट होगा, ये तब यूज करेंगे जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। ज्यादा देर ना लगाओ, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है चलो। नेक्स्ट क्या लिखो इसका, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद क्या है, मोबिलिटी। कितना पॉइंट होगा हमको नहीं पता, याद रखो पॉइंट लिखो, ये लिखो मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं। मोबिलिटी का होता है जी, ये होता है, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग म्यू बराबर लिख सकते हैं, कितना लिखते हैं बाबू, VD बाय कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड। VD बाय क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पास देखो तो, VD बराबर हम कुछ देर पहले लिखे थे, VD बराबर क्या लिखे थे, E टाउ, E लिखे थे ना, बाय M, ये कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कट जाएगा कितना आएगा, म्यू बराबर कितना हो जाएगा तो बताओ, E टाउ बाय कितना। यहाँ देखो, E तो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, M उसका मास हो गया, चेंज क्या करेगा, टाउ। चेंज क्या करेगा जी, टाउ। अब टाउ बढ़ेगा घटेगा, उसमें मोबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। टाउ घटेगा कि बढ़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा बाबू, मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ ना बोलो, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी क्या करेगा, घटेगा। मतलब यहाँ पे देखो मोबिलिटी की बात करें डायरेक्ट के न टाउ का ना रे, ठीक। और जो टाउ किस पे डिपेंड करता है, या तो मेटल पे डिपेंड कर रहा है, या तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाउ घट रहा है, देखो टाउ घट रहा है, ये भी घटेगा। मतलब विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि टाउ डिक्रीज कर रहा है। बाकी बात मास और ई में कोई फर्क पड़ेगा क्या, पक्का, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग आते हैं अच्छा जगह पे, पहुंचे हैं, आते आते एक जगह पहुंचे, अब पहुंचे हम लोग करंट पे। किसमें पहुंचे बाबू, करंट पे, जिसके नाम पे पूरा चल रहा है ना। चले, देखो लिखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास जो आया वो आया, क्या वो आया, करंट। पहले बोलते करंट क्या, फ्लो पे एनीथिंग, अब करंट बोलेंगे समझ लेना चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब करंट मतलब क्या मतलब है जी, चार्ज। मतलब यहाँ पे फ्लो हम लोग सिर्फ चार्ज को कराएंगे, ठीक। करंट मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू
क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर अपने पास एक कंडक्टर है, ये देखो, तो किसका क्रॉस सेक्शन होगा ना, ये इस क्रॉस सेक्शन से जितना इसका रेट से चार्ज को फ्लो होता है ना, मान लो डी क्यू बाई जो डी डी टी होगा, वो क्या कहलाएगा, करंट। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, करंट बराबर लिख सकते सीधा क्यू बाय टी, या फिर क्या लिखेंगे बाबू, डी क्यू बाय डी टी। ये होगा अपने पास करंट। इसका जो यूनिट है, यूनिट को क्या लिखते हो बाबू, एम्पियर। क्या लिखते हैं, एम्पियर। और क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। या तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करो, या तो क्या किस में कन्वर्ट कर दो, कूलम पर सेकेंड। ठीक, दूसरा क्या लिखते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो, पढ़े, चलो पहला। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है तो अच्छा लगता है ना, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं ना, अच्छा अच्छा ना, क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो मान लो किसी कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो ऑफ चार्ज है, क्यू वो दिया, कितना दिया वो, ये दिया हुआ है 80 माइनस बीटी का स्क्वायर। ये है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। क्या ये है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, गिवन है जिससे है, पूछा फाइंड टाइम व्हेन करंट इज जीरो। पूछा फाइंड टाइम व्हेन करंट इज जीरो। ये है, ये है फ्लो, लिख दे दो, ये है फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू इतना थ्रू अ कंडक्टर। क्या पूछा, बोला फाइंड टाइम व्हेन आई जो है वो कितना है, जीरो। व्हेन आई जीरो, पूछा है टाइम, निकाल सकते हैं आराम से। हाँ ना बोलो। बनेगा, है ना। ये बोलो कि पता नहीं सही है कि गलत है, क्यों बोलती पता नहीं। देखो, क्या लिखेंगे, आई आई वर्ग कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी रे। हाँ ना बोलो। क्या लिखेंगे, डी वाई डी टी, यहाँ से क्यू का वैल्यू पुट कर दो, कितना दिया हुआ है, 80 माइनस बीटी का स्क्वायर। ये ना बोला है। यहाँ से सॉल्व करके ना अगर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचेगा, यहाँ से ए बचेगा माइनस कितना यहाँ पे, 2 बी टी। ये क्या है, आई। हमसे पूछा है टाइम जब करंट क्या हो, जीरो। हमसे क्या पूछा, वो टाइम जब करंट क्या हो, जीरो। करंट को जीरो कर दो, कितना हो जाएगा, ए माइनस 2 बी टी होगा ना रे। यहाँ से निकाल कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा कितना, ए बाय 2 बी। आंसर।
आगे बढ़े। क्वेश्चन ठीक क्या बोला, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 10⁴ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 10⁴ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक पर सेकेंड है ना। ठीक है, एरिया दिया हुआ है मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन करंट पूछा, देन करंट कितना होगा निकाल सकते हैं। फ्लो चार्ज कितना दिया हुआ है 10⁴ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इतना से चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, चार्ज क्या कर रहा है बाबू, फ्लो कर रहा है। बोला कि करंट बताइए। बनेगा नहीं बनेगा, इसमें यूनिट बना देना बस, काम खत्म। करंट पूछा ना बाबू, देखो हाँ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दिया ना, क्या दिया इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ना। करंट करंट बोला कितना लिखा, देखो कितना दिया 10⁴ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नहीं दिया ना बाबू। एरिया से कोई लेना देना नहीं है, एरिया से कोई लेना देना नहीं है, बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इसको क्या करना है, इसको कूलम पर सेकंड कर देना, क्या करना कूलम पर सेकंड। तो इसको लिख सकते देखो 10⁴ और इलेक्ट्रॉन को लिख सकते 1.6 इंटू 10⁻⁴ कितना लिखते हैं, -19 कूलम पर सेकंड। आ तो गया, कूलम पर सेकंड को तो एम्पियर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। करंट आ गया, निकालो कितना हो जाएगा, गौर कर देखो तो वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -15, तो सीधा एम्पियर ये हो जाएगा करंट। ठीक है, आगे बढ़ा, इधर मिनट है। मान लो इसी तरह से क्वेश्चन इसे दे दिखा दे बाबू, मानो कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है, क्या है फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या दिया है, फ्लो ऑफ चार्ज जो है ना किसी कंडक्टर के थ्रू, जो कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ, मान लो ये दिया है 10,000 अल्फा पर मिनट, 10,000 अल्फा क्या दिया हुआ वो पर मिनट थ्रू क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन से दिया है। बोला फाइंड करंट, बोला कि सर आई कितना होगा बताइए, बताइए। बनेगा नहीं बनेगा, चलो देखो इतना भी हार्ड नहीं दिए हुए हैं। हो सकता है
और गलत आ रहा है, अपने डिसाइड कैसे कर सकते देखो। आई पूछा ना बाबू, कितना है? हाँ 10,000 अल्फा पर मिनट है ना, हमको कूलम पर सेकंड करना है ना, इसमें तो इसको 10 to the power 4 करते हैं, अल्फा को लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, अल्फा बराबर 2 चार्ज होता है ना, डिवाइड क्या पर मिनट को ले सकते हैं 60 सेकेंड है ना। सॉल्व कर दो, क्या लिखेंगे देखो 2 इंटू 10 to the power 4, इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं 1.6 इंटू 10 to the power क्या लिखेंगे, माइनस 19, ये कूलम हो जाएगा, नीचे कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड, है ना। काटो छाटो जो भी करो, कितना आ रहा है, जो भी है आंसर है, ये करना है, बाकी तो अपना काम करो। ठीक है, पक्का पक्का, आगे बढ़ जाए, एक दो क्वेश्चन कराते हैं, है ना। थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नहीं किया ना, तो देखते हैं। पहले वो लिखो इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक, क्या लिखा होगा, इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हटा इसको, इसको गुना भाग कर लोगे, नहीं कर लेगा, ना भी बोलेगी तभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मेरा काम है रास्ता दिखा देना ना, चलना थोड़े को पहुंचा दो, थोड़ी चलेगा। अच्छा, इतना खाली रहते हुए इतना कंजस्टेड होकर बैठने का जरूरत है, नूर बैठी है करके, छोड़ो, सर भी कुछ कुछ बोल देते हैं कभी कभी। देखो, इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखते हैं कुछ कुछ तो होता होगा, है ना। देखो, बॉक्स बनाते हैं, चलो हम लोग को थोड़ा, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा कि नहीं, ठीक। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे लेते हैं ना, जैसे मान लो एक बार लेते हैं जब हम लोग का क्या हो, वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कितना लिखे थे याद करो तो, ई टाउ एम वी बाय एल, लिखे थे ना। अरे हम लोग बोलते हैं कि आई कांस्टेंट, आई क्या हुआ वो कांस्टेंट, आई का कांस्टेंट क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना लिखा होगा देखो, ये क्या लिखे थे, आई डिवाइड बाय एन ई, ए था क्या, एन ई ए था। इसको अगर मान लो कंडक्टर का ए क्रॉस सेक्शन दिया होता ना, ए को हम लोग चाहे जैसा भी कितना लिख सकते हैं, आई एन ई पायर का स्क्वायर, नहीं लिखते हैं, हाँ ना बोल लो। यहाँ लेते हैं वेरिएबल, इफेक्ट करना ना, देखते हैं चेंज करके क्या क्या जो वेरिएबल चेंज करेंगे, क्या क्या चेंज करना है। बोला कि अगर जो नया वाला लेंथ है उसको अगर 2l कर देना, दो गुना कर दिए, लेंथ क्या कर देगा वो, दो गुना, तो साफ साफ दिख रहा लेंथ इसमें आ रही है, इसमें तो है ये नहीं है, इसमें तो है ये नहीं है, इसमें तो है ये नहीं है, नहीं ना है। तो देखो क्या लिखेंगे, अगर ये 2l कर देंगे तो वीडी कितना हो जाएगा, नया जो वीडी आएगा कितना हो जाएगा वो, नया वीडी कितना हो जाएगा, जो पुराना वीडी था सो उसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना रे, है ना बोलो, नहीं होगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, है ना बोलो, नहीं ना। इसमें क्या लिखा वो जो अपने पास जो वीडी है वो क्या हो जाएगा, नया वीडी जो होगा वो कितना बराबर हो जाएगा, पुराना वीडी का होगा, अगर करंट तो कहते, चलो मान लेते जो रेडियस है, वो रेडियस को अगर कितना करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, रेडियस को क्या करते हैं, बढ़ा दें, रेडियस को बढ़ा देंगे, इसका रेडियस से इक्विवेलेंट लेना है, तो मतलब इसका जो वीडी नया वाला बनेगा वो क्या होगा, जो पुराना वाला वही रह जाएगा रे, रेडियस बड़ा कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इसका क्या होगा, इसमें फर्क पड़ना चाहिए, कितना हो जाएगा इसमें, 2r रखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पुराना वाला कितना टाइम्स हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा रे, 1/4 हो जाएगा ना वो, कितना जाएगा, 1/4 टाइम्स बढ़ जाएगा कि नहीं।
बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। हाँ, अगर ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट में आए तो वहां गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है ना। और उस समय तुम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा तेज भी समझते हो ना कि ये तो छोटा क्वेश्चन जहां हल्के में लिया उठा के पढ़ देना है वो। आता है क्वेश्चन इस सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन लैंग्वेज का क्वेश्चन है ना, हमेशा न्यूमेरिकल नहीं रहता है ना। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और तुम्हें सब चीज भूल जाना है, उतना कौन याद रखेगा। सही बात है, छोटा सा दिमाग कितना याद रखेगा। ऊपर से इतना इतना बहुत सारी चीज याद रखना पड़ेगा ना। आगे बढ़े, चलो देखते हैं, देखो बाबू जल्दी से। क्या चश्मे लिख ली, नहीं लिखी, नहीं लिखी। क्या ये एरिया पे डिपेंड करता है ड्रिप वेलोसिटी। अरे कैसे नहीं करता है, अभी एरिया ने चेंज किए हैं। क्या बात करते, मतलब आंख के सामने में है ठीक है, उसके बावजूद भी बोलता है कि नहीं करते हैं। एरिया पे डिपेंड करता है, ड्रिप वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल है देखो। मान लो मेरे पास देखो दो कंडक्टर लेते हैं, मतलब कंडक्टर है ये, एक कंडक्टर को ये लिया, एक कंडक्टर ये लिया, ले लिया। ठीक है, दो जगह लिए, देखो एक जगह ये ला लिए, एक क्रॉस सेक्शन ये ला लिए, एक क्रॉस सेक्शन ये ला लिए। यहाँ से मान लो करंट जा रहा है आई वन, यहाँ से करंट कितना जा रहा है I2। मान लो एक क्रॉस सेक्शन इसका भी लिया बाबू, ये क्रॉस सेक्शन ये लिए। ठीक है, यहाँ से करंट मान लो कितना जा रहा है, करंट आई वन जा रहा है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है I2 जा रहा है। एक करंट आई वन जा रहा है, दूसरा से करंट कितना जा रहा है बाबू, I2 जा रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग दिख रहा है। यहाँ का एरिया ए है, ये भी एरिया ए लेते हैं, इसको छोटकू ये ले लेते हैं, इसको बड़ा वाला ये ले लेते हैं। दिख भी रहा है एरिया बड़ा छोटा है। हाँ बोलो, हम अगर बोलते हैं कि इसमें जो करंट आई वन है तो इक्वल टू आई टू है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। हाँ ना बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। हम बोलते हैं अगर यहाँ भी बोलते हैं कि जो करंट आई वन है वही आई टू है, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। बोलो जी, सबको मौका दिया जाएगा बारी बारी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। यहाँ करंट यहाँ करंट दोनों बराबर होगा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते, क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ऐसा तुम लोग को लग रहा है, देखते हैं, देखते हैं क्या करते हैं इसको, देखते हैं क्या देखेंगे उससे। हम लोग पढ़ते हैं जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, मान लो क्या बाबू एक एक कंडक्टर है। अगर इसमें लोग मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी लगा दें, क्या लगा दे रहे हैं यहाँ पे बैटरी लगा दें। ठीक है, ये मान लो प्लस वाला ये माइनस वाला, गौर कर देखो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा रे। मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है ना, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। आपत्ति, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का एंट्री है उतना इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, एग्जिट भी होना चाहिए। आपत्ति, आना बोलो, जितना इलेक्ट्रॉन का एंट्री उतना इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, एग्जिट भी होना चाहिए। किसी को आपत्ति भी बोल रहे नहीं ना। अब सोच के देखो, अच्छा क्वेश्चन अगर हम ये कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का एंट्री हो रहा है वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहेगा। यहाँ पे इसको एक कंडक्टर है, यहाँ से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आया, क्या है वो 10 इलेक्ट्रॉन आया, जो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वही 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है कि कोई दूसरा 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है।
हम बोले हैं कि जो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया वही निकल रहा है कि कोई दूसरा निकल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल कहानी ऐसा है कि अगर मान लेते देखो यहाँ पे देखो एकदम बिल्कुल कहानी ऐसा है कि मान लेते यहाँ पे देखो छोटे छोटे बॉल है ना, भरा पड़ा है। ठीक है, क्या है, सब बॉल है, सब क्या है, बॉल। यहाँ से मान लो एक एक बॉल फेंक रहा है कोई, तो जो बॉल यहाँ फेंके वही बॉल बाहर निकलेगी, दूसरा बॉल बाहर निकलेगा, दूसरा बॉल में। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, पूरा भरा पड़ा है उसके पास इलेक्ट्रॉन। तो जितना आ रहा है उतना तो निकल रहा है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। को आपत्ति आना बोलते जाना। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर था उसके बाद मान लो 10,000 इलेक्ट्रॉन था। कितना था जी, 10,000, मतलब कुछ भी मान लेना, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। कितना था, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो दिक्कत, कंडक्टर में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। कौन इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। कौन इलेक्ट्रॉन था बाबू, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकता है इधर उधर। मेरा टारगेट ये है कि अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन आया, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जो कंडक्टर में एन इलेक्ट्रॉन था उसमें घटती बढ़ी हुआ का कुछ अंतर आया, कुछ अंतर आया। मतलब कहने का अर्थ है इसके अंदर अगर मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 बोले ना, कितना बोले, 6 बोले, कितना बोले, 6 बोले। अगर दूसरा बॉल आ रहा है तो बाहर निकल जा रहा है, इसके अंदर में बॉल का अंतर हो रहा है क्या, कुछ नहीं ना हो रहा है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है बाबू। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा जितना है वो कांस्टेंट है, ना उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। आपत्ति, अब कंडक्टर में देखो चार्ज फ्लो तो है नहीं, चार्ज कंडक्टर चार्ज थोड़ी ना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर, चाहे वो उसके साथ वो बैटरी लगाए हैं या बैटरी नहीं लगाए हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अरे बोल रहे हैं, चलो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है। हम आप बोल रहे हैं, ठीक, बोल सकते नहीं, बोल रहे हैं क्या, जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन था वो है और वही रहेगा, जो था वो है और वो क्या करेगा, रहेगा। मतलब हम पूरे एकदम क्या कर सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि जो भी कंडक्टर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन भी है, वो चार्ज नहीं होता है। फ्लो करंट कर रहा है अलग से, फ्लो ऑफ चार्ज वो कर रहा है, लेकिन चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। उसके अंदर में जो आया उसको बाहर निकाल दिया, वो उसके अंदर में क्या रहेगा, चार्ज हमेशा फिक्स रहता है, वो बढ़ता नहीं घटता। बोल सकते कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आपत्ति आना बोलो। आप गौर करके देखो, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन, यहां से 10, यहां से 10, यहां से 10 निकल रहे ना रे इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये बैटरी बहुत ईमानदार होता है कंडक्टर, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना इलेक्ट्रॉन निकाल भी देता है बाहर। आना बोलो, मतलब हर क्रॉस सेक्शन से उतना उतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है रे। ठीक है, आना बोलो। तो यहाँ यहाँ हर जगह करंट सेम होगा, सोच के बोलो करंट क्या होगा, सेम। चलो इसमें आता है, मान लेते हैं यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहा है ना रे, यहाँ से निकलेगा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना ज्यादा लेगा। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अगर I1 करंट दे रहा है तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन I2 करंट दे रहा है, दोनों करंट बराबर नहीं हुआ, दोनों दोनों करंट बराबर होता है। कहां बोले, झूठ बोलेगी रे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। मान लेते हैं इसमें भी हम लोग कंफ्यूज है, ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज दिए हुए हैं, मान लो होते ही रहते हैं ना। ठीक है, अब और देखो, अगर मान लेते हैं कंडक्टर जो होता है वो किसी न किसी तरह रेजिस्टेंस ही है ना, कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस है ना। तो ये एक रेजिस्टेंस मानते हैं, बड़ा वाला कोई रेजिस्टेंस मान लेते हैं, दोनों दो रेजिस्टेंस हुआ ना। और हम सुने हैं कभी क्या कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो, रेजिस्टेंस किसमें हो, सीरीज में, करंट सेम होता है। करंट क्या होता है जी, सेम। उस बहाने से भी I1 इक्वल टू I2 हो जा रहा है। ठीक, मतलब अब तुम मान लो कि किसी भी कंडक्टर में, अगर एक कंडक्टर में हो तो करंट क्या रहेगा बाबू, सेम ही रहेगा, करंट में चेंजेस नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि जितना वो लेगा उतना बाहर भी करता है ना, तो हर जगह पे क्या होगा, करंट क्या रहेगा, सेम। आपत्ति, पक्का नहीं ना। चलो देखो दूसरी, मान लेते हैं यहाँ का ड्रिप वेलोसिटी Vd1 है, यहाँ का ड्रिप वेलोसिटी कितना है, Vd2 है। लिख सकते हैं Vd1 इज इक्वल टू Vd2 रे, Vd1 इज क्या लिखेंगे, Vd2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कितना, यहाँ का जो ड्रिप वेलोसिटी है Vd1 है, यहाँ का ड्रिप वेलोसिटी कितना लेते हैं, Vd2। हम लिख सकते हैं Vd1 और ये जो Vd2 है दोनों बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो गड़बड़ा गया, Vd जो है ड्रिप वेलोसिटी वो एरिया पे डिपेंड करता है,
एरिया पे डिपेंड करता है, जहां का एरिया ज्यादा वहां का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। अरे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नाम का एक चीज पढ़ेंगे हम लोग कभी जाकर के, जहां का एरिया ज्यादा वहां का वेलोसिटी कम। अरे पाइप लेते हो ना, पाइप है घर में, ठीक। करंट का बात कर रहे हैं बाबू, हम ले लो दोनों, ये रेजिस्टेंस बड़का ले लो, रेजिस्टेंस छोटा ले लो, रेजिस्टेंस लो, क्या दिक्कत है? अगर सीरीज में रेजिस्टेंस बड़ा छोटा लेने को फर्क पड़ता है क्या? करंट तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो मतलब जहां का एरिया ज्यादा वहां का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, मतलब यहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा बना रही। पाइप लेना, पाइप को देना ना, उसका क्या करता है, एरिया क्रॉस एरिया होता है ना, क्रॉस एरिया को क्या करना, छोटा कर देना ना, स्पीड बढ़ जाएगा। छोड़ देना, स्पीड क्या हो जाएगा, कम, मतलब एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा। यहाँ पे भी सेम कहानी लगा सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। करने को आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब कंडक्टर किसी भी तरह से हो, करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ठीक है, ज्ञान की बात है, रख लो, भूल जाएगा, बहुत पता चला कि भी नहीं कर रहा है। और कुछ आपत्ति? पक्का? नहीं ना? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।